वाराणसी यानी बनारस, इसे आज के युग में हम काशी के नाम से भी जानते हैं। काशी बनारस का पुराना नाम है और काशी जाने का एक अनुभव हम लोगों के लिए बहुत खास रहा। मैं, मेरे परिवार, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी भाभी और बच्चों के साथ वाराणसी, शिव की नगरी, माँ पार्वती की नगरी घूमने गई। काफ़ी मनोरम, काफ़ी आध्यात्मिक दृश्य था, समय था। कहते हैं काशी वहीं जाते हैं जिसे महादेव बुलाते हैं। गंगा यहाँ 80 रूप में बहती है, गंगा यहाँ धाराओं में बहती है। ये घाटों का शहर है। यहाँ आपको देखने को 85 घाट मिलेंगे। अभी मैं रीवा घाट के पास खड़ी हूँ और ये घाट मुझे काफ़ी सुंदर लगा और मैंने यहाँ मेरी बेटी के साथ तस्वीर भी खिंचाई। संध्या होते ही हम सभी 80 घाट पहुँच गए। 2 घाट मशहूर है जहाँ की गंगा आरती प्रमुख रूप से काशी में लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और पूरी दुनिया से यहाँ लोग गंगा आरती देखने आते हैं। पहला तो 80 घाट जहाँ सवेरे 5 बजे से आरती शुरू हो जाती है और दूसरा दशाश्वमेध घाट। ये 2 घाट ऐसे हैं जहाँ पर गंगा आरती होती है सवेरे और संध्या दोनों समय, और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और ये घाट कभी भी भरता नहीं है। लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं मगर शांति से गंगा आरती का आनंद लेते हैं, मानो माँ गंगा शिव की नगरी में आकर लोगों के जीवन का उद्धार करती है, लोगों को मोक्ष देती है। मैंने साक्षात गंगा नदी में कर्मकांड होते देखा। पक्षियों की चहचहाट, सारी तरफ पक्षी, लोग घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं। गंगा घाट का दृश्य अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। आप जब भी भारत के किसी धार्मिक तीर्थ स्थल में घूमने जाएं, काशी की यात्रा जरूर करें। काशी यानी वो स्थान जहाँ भगवान शिव, माँ पार्वती अक्षय रूप में विराजमान है। यहाँ शिव भक्तों का आना रहता है और ये स्थान आदिकाल और अभी वर्तमान में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर घाटों में तुलसी घाट काफ़ी प्रमुख है, 80 घाट काफ़ी प्रमुख हैं। मैं जाकर दरभंगा घाट में भी मिली। दरभंगा घाट महाराजा दरभंगा के परिवार के सौजन्य से बनाया गया था। ये गंगा घाट का वो नज़ारा है जहाँ सवेरे से लेकर रात तक पर्यटक आते हैं। यहाँ भक्त आते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और काफ़ी मनोरम ये गंगा का दृश्य आपकी मनोस्थिति, मनोदशा को बदल देगा। मुझे गंगा घाटों पर जाकर माँ गंगा का आह्वान करना बहुत अच्छा लगता है। आस पड़ोस के बच्चे यहाँ स्केटिंग करते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ स्केटिंग करने में और इस प्रकार से बच्चों को यहाँ मैंने बहुत खेल कूद करके अपने दैनिक क्रियाकलाप सवेरे से लेकर रात्रि तक के उनके कार्यों को मैंने अवलोकन किया और पाया कि धार्मिक स्थान होने के साथ ही ये लौकिकता से परिपूर्ण है। गंगा घाट आप जब भी जाएंगे वहाँ आपको रंग बिरंगी गाड़ियाँ मिलेंगी, पानी जहाज़ की, ये स्टीमर मिलेगा। इससे आप पूरे गंगा घाट की यात्रा कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। कोई ज़्यादा दाम नहीं लिया जाता है, भाड़ा नहीं लिया जाता है। आप अच्छे से स्टीमर पे चढ़ के 100 रुपया से लेकर 2000 रुपये तक का सीट होता है। आप इस पे घूम सकते हैं, गंगा के किनारे देख सकते हैं, बड़े बड़े मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं और यहीं से आप काशी विश्वनाथ भी चले जा सकते हैं। आधा घंटा लगेगा और आप स्टीमर की सहायता से काशी विश्वनाथ यहाँ से चले जाएंगे। वैसे मैं पाँव पैदल भ्रमण की थी और भ्रमण करने के क्रम में मुझे 2 घंटे लग गए और 2 नहीं, घंटा नहीं लगा, 1 घंटा लगा और मैं शायद 3.5-4 किलोमीटर मैं पैदल चली और पैदल चल के मैं काशी विश्वनाथ पहुँची। तो ये सभी अनुभव व्यक्तिगत हैं और बहुत आनंद आता है यहाँ पे आने में, मन शांत हो जाता है। आपको यह जगह उतना ही अच्छा लगेगा जैसे लगेगा यहाँ पे ईश्वर की अनुकंपा मिली हुई है। यहाँ आने पर ईश्वरीय शक्ति का आभास जरूर होगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई और बच्चों को तो यह स्थान बहुत प्रिय लगा। यहाँ गंगा की आराधना की, गंगा जो
न जाने कितने ही दिनों से, आदिकाल से हमारे दुखों को हरती है। अब वो समय था जब मैं वापस दरभंगा आ रही थी बिहार, और अपने काशी को छोड़कर जा रही थी। पुनः एक संकल्प लिया कि अगले वर्ष फिर आऊंगी काशी पे, भगवान शिव, भगवान विश्वनाथ को जल अर्पण करूंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ काशी को मैंने अपना प्रणाम अर्पित किया।